बीजेपी की सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म की बात उठाती है और हिंदू राष्ट्र जब भाजपा सरकार होगी तभी हिंदू राष्ट्र होगा। दूसरे सनातन विरोधी हो। हिंदू की संख्या अधिक है सर, तो हिंदू की संख्या अधिक होने के कारण भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। तो जब नाम ही हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या दिक्कत है? और मोदी राज में ये हो सकता है सर। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें फिर ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण ही कहाँ सर? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र सभी हिंदू में आते हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें क्या अलग होगा? सबकी विचारधारा एक हो जाएगी पहले। क्या बताओ जरा। सनातनी होने के बावजूद भी छुआछूत कर। सनातन का मतलब हुआ सभी एक है सर, जितने भी हिंदू हैं सभी जो 4 वर्ण बताए हैं ना सभी एक ही हैं। ब्राह्मण के लोग होंगे वो दलितों में शादियां करेंगे, कैसे करेंगे सर? उसके लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई है ना सर, इसके लिए तो बड़े बड़े ये हिंदू राष्ट्र है। वैसे हिंदू राष्ट्र रहेगा लेकिन शादी नहीं करेंगे। नहीं, शादी जी अपनी वर्ण में करेंगे ना। ब्राह्मणों की शादी तो ब्राह्मण में ही होगी ना। नहीं, जब सब बराबर है विचार बराबर है तो विचारधारा में बराबर होंगे ना। नहीं जब सबकी विचारधारा में दलित बराबर नहीं हो सकता है ब्राह्मण के? कहा नहीं बराबर हो सके, सभी एक है ना सर। सर आप बोली शादी क्यों ब्राह्मण में जरूरी है सर? तो जैसे सबका कुल देवता अलग होता है, सबका संस्कार अलग होता है, तो फिर ये सब डिपेंड करता है ना सर। इसके लिए आपको ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा सबसे। अच्छा, जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो ग्रंथ आदमी को अलग अलग करके आंकता है क्या? ये हिंदू राष्ट्र में जो भगवान की वो आस्था या फिर ये ग्रंथ वाली जो आस्था नहीं रखे उनका क्या करोगे? सर सब एक साथ रहेंगे तो सबको बताया जाएगा ना। उनको कहाँ करोगे? बाहर निकालोगे? क्या करोगे? जो सनातन के साथ है उसको बाहर कैसे निकाला जाएगा? कोई आदमी दलित है मान लीजिए, तो क्या राम मंदिर का मुख्य पुजारी बन सकता है? आप जो भी बात कर रहे हैं ना, जो ज्ञानी है वो पंडित है और ब्राह्मण तो सर जाति व्यवस्था है। दलित हिंदू है कि नहीं है? हिंदू है सर। तो फिर दलित वहाँ राम मंदिर का मुख्य पुजारी क्यों नहीं बन सकता? सबसे पहले वैष्णव बनना होगा, चाहे किसी वर्ण के हो। वैष्णव कैसे पैदा होगा सर उसे कई नियम है ना सर, हाँ, जैसे वेद पढ़ना, यज्ञ करना। दलित हिंदू संस्कृति अब उस लाइन में जाते ही नहीं है। जिस उस लाइन में गए हैं, बड़े बड़े पद पे हैं, बड़े बड़े, आप किस मंदिर की बात है? अयोध्या में हम ही रहते हैं, श्री राम वृंदावन में हम रहते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे निम्न वर्ग के लोग बनते हैं, वहाँ पे मछुआर। क्यों आप कहते हो कि कोई आदमी निम्न वर्ग का है? क्यों ऐसे देखते हो? आप उच्च वर्ग के क्यों अपने आप को मानते हो? कहाँ कह रहे हैं? आपने निम्न तो 4 वर्ण बनाए हैं ना सर, 4 वर्ण बनाए गए हैं। ये हमने तो बनाए नहीं है। हाँ। तो आप जो है वो भारत को पुरानी वर्ण व्यवस्था में ले जाना चाहते हो, मनुवादी के दौर में नहीं। ले जाना चाहते हो। आप आज ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गए, आप अपने आप को उच्च वर्ग का मान रहे हो, कोई दलित में है उसको निम्न मान रहे हो। आप ही अगर कल को दलित परिवार में पैदा हो जाते तो आपको बुरा लगता है कि नहीं लगता? वर्ण व्यवस्था में वो शूद्र है, लेकिन एक है ना सर भाई, जन्म के आधार पर इतना भेदभाव। जो दलित है सर आप, और उसको सब कुछ आ गया, ग्रंथ पढ़ लिए, उसने वेद पढ़ लिया, ठीक है, तो उसका हकदार है, बिल्कुल है, हकदार है, बनता भी है सर। कई मंदिरों में बना हुआ है सर। आप तो राम मंदिर का मुख्य पुजारी बनेगा? बन सकता है अगर उसके इस देश में कोई नहीं है जिसको आता हो, कोई दलित ऐसा नहीं है सर। उसके लिए सर कई मंदिरों में सर हैं जो निम्न वर्ग के हैं लेकिन पुजारी हैं। निम्न वर्ग के हैं जन्म के आधार पर। जन्म क्यों? वो अपना कर्म किया तब तो पुजारी बना ना। राम मंदिर का मुख्य पुजारी बन जाएगा? क्यों नहीं बन सकता? उसके हकदार होना चाहिए, उसके जो नियम है उसके पालन करना चाहिए। तो अभी 10-20% हिंदू राज बन पाया है या अभी कुछ शुरुआत ही नहीं हुई है? शुरुआत हो चुकी है। कितना? बस शुरुआत हो चुकी है। 50% कहाँ तक काम हुआ है? अब शुरुआत हो चुकी है। क्या नाम है? महबूब कुमार वाजपेयी। वाजपेयी जी। तो वाजपेयी जी क्या माहौल है इधर? भाजपा की सरकार बनी है। क्यों भाजपा? क्यों? मोदी जी का साथ है। तो मोदी जी के किस लिए साथ हो? सबका साथ सबका विकास। और सबके साथ सबके विकास में रोजगार का कहाँ पर पास या फेल? पास है भाजपा सरकार। कैसे? मोदी का साथ है। नहीं तो रोजगार के मामले में सरकार क्या दे पाई है आपको? सर अब 1 करोड़ का ऐलान तो किया है ना। नहीं अभी जो पिछले सरकार चली भ्रष्टाचार के खिलाफ है ये सरकार। अच्छा, तो यहाँ पे बेटी बहन सब सुरक्षित है इस सरकार में, एनडीए की सरकार में। तो आपके लिए सुरक्षा मुद्दा है, रोजगार मुद्दा नहीं है? सब मुद्दा है, सब देखती है मोदी सरकार, सब पर नजर है। अच्छा, नहीं जैसे अभी वो एक लड़का आपके साथ में ही था मनोहर गिरी, वो कह रहा है कि रोजगार तो है नहीं। देखिए सर, एक सीट से भाजपा पहले बिहार को मजबूत करेंगे, जब फिर मोदी सरकार पूरे भारत को देखेगी और बिहार में मोदी सरकार आई तो यहाँ भी विकास होगा। तो जो आप जैसे जो युवा है क्या कौन सी पढ़ाई की पहले आपने? भागवत की पढ़ाई करते हैं, श्री राम वृंदावन से हैं, घर है यहीं पे। अच्छा, तो आप पूजा पाठ का काम करते हैं? तो आप तो नौकरी में जाएंगे ही नहीं? काहे नहीं जाएंगे? BA Part 1 में एडमिशन है। तो नौकरी करेंगे? यस करेंगे। किस चीज़ की नौकरी करेंगे? अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, साइंस चीज़ की नौकरी करना चाहते हैं? अब बायो से ऑनर्स कर रहे हैं। नौकरी क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर ही करेंगे सर, नीट का एग्जाम देंगे। अच्छा जी। तो खाली पूजा पाठ नहीं करना, नौकरी भी करना? नौकरी भी करना। और आपको पूजा पाठ तो हम लोग का ब्राह्मणों का ही तो सर। नहीं कई होता है ना कि भैया पूजा पाठ करके वही अपना जो है वो पारंपरिक तौर पे दादा करते थे, पिताजी करते थे, तो हम लोग का तो ये देन ही है। और कई ऐसे भी होते हैं कि जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। और सबसे बीजेपी की सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म की बात उठाती है सर।
और हिंदू राष्ट्र जब भाजपा सरकार होगी तभी हिंदू राष्ट्र घोषित। दूसरे सनातन विरोधी हैं नहीं, सनातन विरोधी क्या है, सबका साथ है सर। तब लेकिन सनातन जब इस देश में जब इतने सारे जब ब्राह्मणों का मतलब सभी हिंदू, जब हिंदू की संख्या अधिक है सर, तो हिंदू की संख्या अधिक होने के कारण भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा सर। जब नाम ही हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या दिक्कत है, और मोदी राज में ये हो सकता है सर। तो ये ब्राह्मण की बात कर रहे हो आप, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें फिर ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण ही कहाँ सर, ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र में तो आपने सब, पहले ब्राह्मण बोला ना। नहीं तो सभी हिंदू में सभी है ना सर। हाँ ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र सभी हिंदू में आते हैं। हाँ, तो ये जो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें क्या अलग होगा, बताओ जरा। क्या अलग होगा, सबका अभी जो भारत है और जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उसमें क्या होगा? सबकी विचारधारा एक हो जाएगी। पहले सबकी विचारधारा एक, क्या विचारधारा? सबकी विचारधारा जैसे बताओ ना कि क्या विचारधारा हर मुद्दे पर सर, हर क्या मुद्दे पर। बताओ जरा। जो अभी है लालू की सरकार में आप देख लिए, पहली बात तो इन लोगों की सर भाषण देखते हैं ना, इन लोगों की भाषण में और मोदी जी के भाषण में, चाहे एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके भाषण में इनके अंतर है। हम फिर उस पे आते हैं। हिंदू राष्ट्र आप चाहते हो तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज का जो भारत है, जो धर्मनिरपेक्ष भारत है, आज के भारत में आपको क्या कमी दिखती है? और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब यहाँ पर क्या अलग? यहाँ भी छुआछूत है सर। क्या छुआछूत है? बड़े जाति में छोटी जाति में छुआछूत है, सभी सनातनी होने के बावजूद भी छुआछूत करते हैं। अच्छा, और सबकी विचारधारा, तब क्या होगा? सबकी विचारधारा एक हो जाएगी। अच्छा, और फिर ये जैसे दलित है या फिर जो माइनॉरिटी के हैं, इनको क्या करेंगे? देखिए, सनातन का मतलब हुआ सभी एक है सर, जितने भी हिंदू हैं सभी, जो 4 वर्ण बताए हैं ना सभी एक ही हैं। हाँ। लेकिन अभी छुआछूत का माहौल है, हम ब्राह्मण हैं, हम तो शादियां फिर ये जैसे ब्राह्मण के लोग होंगे वो दलितों में शादियां करेंगे, कैसे करेंगे सर? उसके लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई है ना सर, इसके लिए तो बड़े बड़े, ये हिंदू राष्ट्र है। उसके लिए तो सही बात। वैसे हिंदू राष्ट्र रहेगा लेकिन शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं? शादी जी अपनी वर्ण में करेंगे ना, शादी अपने वर्ण में करेंगे। तो मतलब फिर वही जो है वो 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले जो था कि भैया ये दलित है तो ये ऐसे चलो, ये ब्राह्मण है तो ये ऐसे चलो, ये ऐसे है ये ऐसे चलो, ऐसे चाहते नहीं हो? तो हिंदू राष्ट्र में तो सर यही सबकी विचारधारा एक हो जाएगी। नहीं तो विचारधारा एक हो गई तो फिर आप क्यों नहीं, आप क्यों उस बात के लिए मना कर रहे हैं? शादी ब्याह के लिए भी क्या शादी? सब बराबर हो गए आपके हिसाब से, तो फिर दिक्कत क्या रह गई? अब सर सबकी बात तो हम क्या बोले अभी? नहीं आप बताओ, आपका सवाल क्या है, पहले सवाल करिए। मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा आपके हिसाब से तो उसमें क्या अलग होगा? तो सर सबका वर्ण अलग व्यवस्था है नहीं सर, अलग अलग व्यवस्था है। तो आप फिर से भारत को वही वर्ण व्यवस्था में लेकर के जाना चाहते हो? नहीं सर, ये संस्कार के ऊपर डिपेंड है ना सर। क्या संस्कार पे? अब देखिए, ब्राह्मणों का शादी तो ब्राह्मणों में ना होगा ना सर, ब्राह्मणों की शादी तो ब्राह्मण में ही होगी ना। नहीं, जब सब बराबर है, विचार बराबर है तो विचारधारा में बराबर होंगे ना। नहीं जब सबकी विचारधारा में दलित बराबर नहीं हो सकता है ब्राह्मण के? कहा नहीं बराबर हो सके, सभी एक है ना सर। नहीं तो फिर सभी एक है तो फिर आप इस चीज का विरोध क्यों कर रहे हो? किस चीज का विरोध कर रहे हैं? आपस में फिर रिश्तेदारियां नहीं होनी चाहिए, आपस में साथ बैठ करके अब संबंध आपस में नहीं होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। शादी की बात कर रहे हैं। शादी क्यों नहीं होनी चाहिए? शादी तो सर ब्राह्मण वर्ण की ब्राह्मण वर्ण में ही ना होगी। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सर क्या ब्राह्मण बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है या दलित बहुत दबा कुचला है? सर इसमें भी आता है सर, पहले कि आप किस ब्राह्मण में है, इसमें वर्ण जैसे कि ब्राह्मणों में। 1 मिनट दादा। हाँ। सर आप बोली शादी क्यों ब्राह्मण में जरूरी है सर? तो जैसे सबका कुल देवता अलग होता है, सबका संस्कार अलग होता है, तो फिर ये सब डिपेंड करता है ना। नहीं, कुल देवता, संस्कार और ये सारी बातें जो आप कह रहे हो वो समझ में आती है कि ठीक है, जिसकी जो आस्था है वो है, लेकिन फिर वो पुराने वाला दौर चला जाएगा कि अगर कोई लड़का दलित है और वो अगर वो कर लेगा शादी तो उसको मार पीट देंगे या ऐसा करेंगे। महाराज में दे दिया जाएगा, फोन कर देंगे महाराज कि जैसे पहले दलितों को हांडी लटका करके यहाँ पे थूक पड़ेगा तो उसमें पड़ेगा, पीछे नहीं तो झाड़ू लटका करके नहीं इसी सब को इसी चीज को दूर करेगी ना। इसी चीज को दूर करेगी। वर्ण व्यवस्था तो वो थी ना, तब ऐसा ही तो था। नहीं तो हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं था, सबकी विचारधारा एक नहीं थी। विचारधारा की उस समय विचारधारा सबकी आज भी नहीं है। आज भी आप विचारधारा कहाँ एक कर रहे हो कि भाई ठीक है, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण में शादी करो। हाँ 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 हाँ, ये फिर कहाँ एक हुआ सर? आप सर इसके लिए आपको ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा सबसे। अच्छा, जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो ग्रंथ आदमी को अलग अलग करके आंकता है क्या कि ये आदमी अलग है? नहीं, जो आप जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। नहीं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ग्रंथ ये कहता है कि ये आदमी दलित है तो इसको अलग रखो, ये आदमी ब्राह्मण है तो इसको अलग रखो? ये हिंदू राष्ट्र ये कहता है कि सब एक साथ चलेंगे सर, लेकिन जब बात शादी की होती है तो उसमें सर गोत्र होता है, और जो गोत्र होता है ना, तो जैसे गोत्र और गोत्र मिला कर शादी किया जाता है सर।
तो जब गोत्र मिलेंगे, जैसे कि जब शादी किया जाता है तो दोनों का कुंडली मिलाया जाता है। अच्छा। तो इस प्रकार की सर कई विधियां हैं ना सर। तो ब्राह्मण का जैसे गोत्र मिलेगा तो फिर शादी होगी, कुंडली लोग देखते हैं। हाँ। इस प्रकार ब्राह्मणों के लेकिन सब जाति बहुत में है। ब्राह्मण है जो कुंडली नहीं देखना चाहता है, तो बहुत कुंडली ब्राह्मण है जो नहीं मानता है कि ये नक्षत्र लेकिन- क्या होते हैं, या ये धागा से क्या होगा, या चश्मे से इससे क्या होगा, कलाई ये बांधने से क्या होगा, अंगूठी में पहनने से क्या होगा। बहुत ब्राह्मण नहीं मानता इस बात। तो सर जो ग्रंथ में पहली बात जो भगवान की आस्था करते हैं वो तो मानते हैं। अब ये सबका तो फिर ये व्यक्तिगत हिंदू राष्ट्र में जो भगवान की वो आस्था या फिर ये ग्रंथ वाली जो आस्था नहीं रखे, उनका क्या करोगे? सर सब एक साथ रहेंगे तो सबको बताया जाएगा नहीं ना। तो उनको कहाँ करोगे, बाहर निकालोगे, क्या करोगे? नहीं सर, जो सनातन के साथ है उसको बाहर कैसे निकाला जाएगा सर? नहीं तो सनातन के साथ में ही है माल। अभी देखिए इस देश में कोई आदमी है, एक सुनील नाम का आदमी है, ब्राह्मण है, लेकिन वो नहीं मानता है कि ये पूजा पाठ से कुछ होता है, या सर, फिर उसकी आस्था है, पत्थर सर, से। नहीं मानता है तो उसकी आस्था है, सर, कोई बात फिर नहीं, उसको कोई क्या दिक्कत करोगे? कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ? अब आस्था मानना ना फिर वो मानना, कहाँ शादी करे अपनी? सर जिस वर्ण वो तो मानता ही नहीं है कि ये आपके नक्षत्र ग्रह कुछ होता है, वो मानता ही नहीं है। तो सर उसके लिए भी तो आदमी बनाए होंगे ना, उस कैटेगरी के, हैं? उस कैटेगरी के तो आदमी बनाए होंगे ना। तो फिर वो कहाँ शादी करेगा? सर अब जहाँ उसके विचार मिलेंगे वहाँ उसकी शादी होगी। विचार मिलेंगे शादी होगी सर। हाँ। हमारी विचारधारा आपसे मिलेगी हाँ। तो हमारी आपकी ये और बात ये बनेगी। मंदिरों में जैसे फिर पूजा पाठ है, हैं? जी अभी भी वैसे तो दलितों को है नहीं। नहीं, हैं? ये नहीं सबकी है, सबके लिए, चारों व्यवस्था के लिए, चारों व्यवस्था पुजारी के लिए मैं बोल रहा हूँ हाँ, क्या पुजारी के लिए कि बताएं? पुजारी जो है कोई इक्का दुक्का होगा तो होगा, नहीं तो दलितों में तो पुजारी नहीं है ना बड़े बड़े मंदिरों में। तो सर इसके लिए सर आप जो इसके कई नियम है ना, जो नियम का पालन करेगा सर उसका हकदार तो वही होगा। क्या नियम का पालन? जैसे सब प्रधानमंत्री की जैसे अभी मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है सर, पहले तो उसके उम्मीदवार नामांकन करना पड़ता है, उम्मीदवार होगा, फिर आपको अगर जितने भी मतलब वोटरों का अगर सार्थक मतलब आपको समर्थन मिलेगा तब तो आप सरकार बनाएंगे। हाँ। उसी प्रकार धर्म में भी है सर, आपको अगर पुजारी बनना है तो पुजारी के अलग नियम होते हैं, उस जो नियम तो के फिर जाति से कैसे नियम? तो कोई आदमी दलित है मान लीजिए, तो क्या राम मंदिर का मुख्य पुजारी बन सकता है? अब सर इस बात को लेकर तो सर हम एक ही बात कहेंगे सर कि सर पंडित और ब्राह्मण में दो फर्क है। आप जो भी बात कर रहे हैं ना, जो ज्ञानी है वो पंडित है। अच्छा। हाँ, और ब्राह्मण तो सर जाति व्यवस्था है सर। तो मतलब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब भी ये दलित का और सर कोई चांस कथावाचक नहीं में आप देखिए जितने बड़े बड़े कथावाचक क्या है वो ब्राह्मण है? नहीं, ब्राह्मण नहीं है। नहीं, कथावाचक की बात नहीं कर रहा मैं, ये बात कर रहा हूँ जैसे राम मंदिर है तो राम मंदिर का मुख्य पुजारी वो दलित बन जाएगा? अब सर दलितों के लिए भागवत में अगर वो पढ़ लेगा, ग्रंथ व्रंथ आपके सब जो भी पढ़ाई है सब कर लेगा तब? सर फिर सर चार व्यवस्था बनाई किस लिए गई है? मतलब वो दलित वहां नहीं जा सकता है? नहीं सर जाने के लिए नहीं। देखिए सर आप जैसे कि उसके लिए अलग अलग वर्ण व्यवस्था तो पहले भागवत में तो करी गई है ना, बड़े बड़े ग्रंथ में लिखी गई है ना। नहीं तो ऐसा भाई आपको लगता है कि चलिए ठीक है कोई व्यवस्था या कहीं लिखने की आप बात कह रहे हो, तो आदमी में इतना भेद होना चाहिए जाति के आधार पर कि कोई मान लीजिए कि ये भाई दलित पैदा हो गए, कोई जो दूसरा आदमी वो ब्राह्मण पैदा हो गया, अब पैदा होने में उसका क्या कसूर है? अब वो थोड़ी ना अपना पैदा होने का। हिंदू है ना सर, हिंदू है ना, ये भी हिंदू है, हम भी हिंदू तो हैं। दलित हिंदू है कि नहीं है? हिंदू है सर। तो फिर दलित वहां राम मंदिर का मुख्य पुजारी क्यों नहीं बन सकता है? आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। सर मुख्य पुजारी तो पहले तो जो वैष्णव हो गया वो तो मुख्य पुजारी हो गया, सबसे पहले वैष्णव बनना होगा, चाहे किसी वर्ण तो के हो। वैष्णव कैसे पैदा होगा? तो इसमें तो किसी भी वर्ण का हो तो वैष्णव दलित का फिर क्या गलती है? बन सकता है। अगर वैष्णव बने तो पहले वैष्णव बनना पड़ता है। कैसे वैष्णव बनेगा? इसका नियम है ना, कैसे? जो सनातन संस्कृति का जो नियम का पालन करेगा। कैसे? जैसे बताओ सर उसे कई नियम है ना सर, हाँ, जैसे बताओ। वेद पढ़ना, यज्ञ करना। तो इस देश में आपको लगता है कि एक भी दलित नहीं है जो इतना काबिल है कि ऐसा सर तो आप देखिए ना, तो यही तो बता रहा हूँ ना सर, कितने भी जैसे ब्राह्मण के छोड़कर अन्य वर्ग के लोग आकर बड़े बड़े कथावाचक बन गए हैं जो कथा करा रहे हैं। कथावाचक अलग चीज है हाँ बाबू। तो सर तो वो भी कथावाचक तो एक तरीके से टेप रिकॉर्डर है। टेप रिकॉर्डर कैसे कह सकते हैं? अरे भाई
कथावाचक क्या है? वो कथा उनके सामने रखी है और वो पढ़ रहे हैं। क्यों उन सबसे पहले नहीं कि उनके जीवन में गुरु हैं, उन्हें गुरु द्वारा कृपा प्रदान है सर। हाँ। तो जिन भी किसी भी वर्ग के हों, कथावाचक तो यही है ना कि कथा किताब आगे रखी, उसके बाद पढ़ने लग गए, जिनको याद हो गई नहीं, वो वैसे बोलने नहीं, लग गए, नहीं, कहानियां नहीं, कहने नहीं, लग गए। नहीं। वो तो जो नहीं, देखिए आप कोई भी डिबेट होता है, आप जैसे आप अभी पूछ रहे हैं ना, आप किस पार्टी को वोट देंगे, नहीं तो कथावाचक जो है हम बता रहे हैं ना, इसी पे बात करें, इसी मुद्दे पे। देखिए जैसे आप इतनी पार्टी खड़ी हुई है, तो आप सबका समर्थन ले रहे हैं ना कि किस पार्टी को आप वोट देंगे। तो पहली बात तो जो उसी पद पे ये तो कथावाचक, लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसलिए पूछना पड़ता है ना। तो जो जानेगा तब तो ना, हाँ जो जैसे जिस सरकार से अवगत हुआ तब तो अपना ओपिनियन दे रहा है ना हाँ। कि हाँ हम इसको वोट देंगे, क्योंकि सरकार से उसको घाटा नुकसान जो भी हुआ। अरे नहीं भैया, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो इसमें तो हर आदमी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जब प्रतिनिधि दिया गया है तब उसको फायदा घाटा हुआ तब तो वो दे रहा है ना। जैसे क्या? हम जैसे अभी नहीं, जो कमजोर है उसको भी ऊपर लाया गया है, उसको ऊपर लाने का प्रयास है। तो ये सनातन धर्म में भी यही करती है। क्या? आप दलित भी हो, हाँ। अगर वैष्णव बन जाएंगे, कैसे बनेंगे वैष्णव, बताओ जरा। धर्म का पालन करना पड़ेगा। कैसे पढ़ रहे हैं, पालन कर रहे हैं? अब जो धर्म है उसका पालन तो करना इतना है। थोड़ा बहुत तो पढ़ाई किया होगा ना, जरा थोड़ा बहुत 19-20 ABCD बता दो। अब जैसे पड़ेगी जो उसमें वेद का अध्ययन तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो कोई हमारी दलित- संस्कृति जो हिंदू संस्कृति है उसका पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दलित हिंदू संस्कृति का पालन नहीं करता है? हैं? दलित हिंदू संस्कृति का अब उस लाइन में जाते ही नहीं है ना। जिस उस लाइन में गए हैं, बड़े बड़े पद पे हैं, बड़े बड़े, आप किस मंदिर की बात है? अयोध्या में हम ही रहते हैं, श्री राम वृंदावन में हम रहते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे निम्न वर्ग के लोग बनते हैं, वहाँ पे कि मछुआर। क्यों आप कहते हो कि कोई आदमी निम्न वर्ग का है? क्यों ऐसे देखते हो? आप उच्च वर्ग के क्यों अपने आप को मानते हो? कहाँ कह रहे हैं सर? आपने निम्न तो वर्ग 4 किसका- वर्ण बनाए हैं ना सर, 4 वर्ण बनाए गए हैं। ये हमने तो बनाए नहीं है, हाँ। ये ग्रंथ तो हमने लिखे हैं क्या? हाँ। ग्रंथ तो हमने लिखे नहीं है, बड़े बड़े महापुरुष लोग लिखे हैं। तो तो आप जो है वो भारत को पुरानी वर्ण व्यवस्था में ले जाना चाहते हो, मनुवाद के दौर में ले जाना नहीं, चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं, मनुवाद को सही मानते हो? देखिए सबसे पहली बात कि सर सारी व्यवस्थाएं वर्ण इसलिए बनाई गई है व्यवस्था को लेकर। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि हमारी व्यवस्था के हिसाब से सब चले। इसमें कोई जैसे तो व्यवस्था में ब्राह्मण की जगह दलित को कर दीजिए, दलित की जगह ब्राह्मण को कर दीजिए, क्यों सर क्या जी? दिक्कत है? यही भी तो मौका मिलना चाहिए हिंदू ना। राष्ट्र में सर, हिंदू उसको भी राष्ट्र तो मौका मिलना चाहिए ना। तो वो सर- जाति के वो जो जन्म के आधार पर क्यों किसी आदमी के साथ में हम भेदभाव करें? नहीं सर, भेदभाव नहीं अब होता। आप एक बताइए, आप आज ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गए, जी। आप अपने आप को उच्च वर्ग का मान रहे हो, कोई दलित में है उसको निम्न मान रहे हो। आप ही अगर कल को दलित परिवार में पैदा हो जाते तो आपको बुरा लगता है कि नहीं लगता कि मेरे को यार जन्म के आधार पर जो मेरे हाथ में नहीं है फिर भी मेरे को निम्न घोषित कर दिया गया? सर पहली जन्म बात, होते ही निम्न हो गया मैं। नहीं सर देखिए बात यहाँ ये है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब, हिंदू का होने का मतलब कि सर यहाँ पे कोई जाति का बात नहीं हो रही है। हाँ। यहाँ पे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए और शूद्र हो गए। हाँ। ये तो च- शुद्र क्यों रहेगा भाई? तो नहीं, तो इसीलिए तो हिंदू है ना सर, हम लोग सब एक हैं। तो शुद्ध एक है, यहाँ पे चार व्यवस्था की बात नहीं है। ये जाति के आधार न, जन्म के आधार पर कोई आदमी क्यों उसको शूद्र मान रहे हो? क्योंकि सर वैसे वर्ण व्यवस्था में उसका जन्म हुआ है सर। तो आपको कल को बना लेकिन दें- हम लोग उस वर्ण व्यवस्था में वो शूद्र है, लेकिन एक है ना सर भाई। जन्म के आधार पर इतना भेदभाव? सर वो तो बड़े बड़े ग्रंथ में जब आप पढ़िएगा इस विषय पर, बड़े बड़े नहीं महाराज। तो आपको ठीक लगती है बात? नहीं तो हम कहाँ कह रहे हैं सर, व्यवस्था से हम तो भाई मानते हैं ना सर, क्योंकि वो नहीं, भाई- हिंदू हैं तो भाई हैं अरे मेरे, भाई भी क्यों मानना है, बराबर का मानना तो चाहिए। बराबर का मानते हैं सर। अब भाई तुम मेरी जगह पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारी जगह पे बैठ जाता हूँ। नहीं तो उसका हमारे जगह का जो नियम है पालन है सर। हमारी जगह नहीं बैठ सकता है। कौन? क्यों सर? जैसे अब एक प्रधानमंत्री का पोस्ट है सर, तो उसके नियम है ना, कहीं हाँ। कई नियम है। और जो क्रिकेटर नहीं है नहीं, सर, क्या नियम है भाई? अब एक सेकंड, नहीं, अब सीधी बात है, प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। एक सेकंड, हाँ, ठीक है। दलित भी बन सकता है। ठीक, क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ सर, क्रिकेटर तो हर कोई बन सकता है, हाँ, हैं? लेकिन जो सर हर परिस्थितियों में जिसको खेलना आ गया वो क्रिकेटर हो गया। अब सर आप किसी को क्रिकेटर खेलने के लिए मैच वही बात तो मैं कह रहा हूँ, अब किसी को- क्रिकेटर हर परिस्थिति में जो खेलने आएगा वो क्रिकेटर बन हाँ गया। ठीक है, हैं? तो आप किसी को तो भेज देंगे मैच ऐसे के लिए। ही जो है जो दलित है सर आप और उसको सब कुछ आ गया, ग्रंथ पढ़ लिए, उसने हाँ, वेद पढ़ लिया, ठीक है, तो उसको उसका राम हकदार मंदिर है, का- तो राम उसका मंदिर हाँ का मुख्य है, पुजारी बिल्कुल बनेगा। है, हकदार है, हकदार है, बनेगा। बनता भी है सर, कई मंदिरों में बना हुआ है सर। आप तो इसके राम मंदिर का मुख्य पुजारी बनेगा? बन सकता है अगर उसके, तो अगर इस देश में कोई नहीं है जिसको आता हो, कोई दलित ऐसा नहीं है। सर उसके लिए सर कई मंदिरों में सर हैं जो निम्न वर्ग के हैं लेकिन पुजारी हैं। निम्न वर्ग के है सर निम्न वर्ग इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 4 वर्णों में उसमें आप उच्च जन्म वर्ग लिया के हैं।
हैं? आप उच्च वर्ग के। वहाँ वर्ग की बात ही नहीं हो रही है। अब निम्न वर्ग के मैं बात बता रहा हूँ पूरी बात, वो निम्न वर्ग के है लेकिन उस पद के लिए वो हकदार है तो उसे वो पद मिला। जन्म के आधार पर? जन्म क्यों, वो अपना कर्म किया तब तो पुजारी बना ना। कौन? जो आप किसी की बात नहीं, कर रहे हैं, आप आप बोले पैदा होते ही वैष्णव हो गए, आप पैदा होते ही नहीं हुआ, ब्राह्मण हो गए। नहीं ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण पैदा होते हैं ब्राह्मण नहीं बने। हाँ, कर्म के हिसाब से लोग ब्राह्मण बनते हैं। अच्छा। कर्म, अगर हम ब्राह्मण हैं लेकिन उसे कर्म नहीं है तो हम ब्राह्मण नहीं कहलाने लायक नहीं है। अच्छा जाति के हिसाब पर तो हम ब्राह्मण हैं, हाँ, फिर? लेकिन कर्म हमारे अच्छे नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। अच्छा, और हम अपने आप को हम कहते हैं हम कैसे ब्राह्मण कर्म नहीं है तो ब्राह्मण नहीं? जैसे अब अच्छे कर्म नहीं है तो जैसे ब्राह्मण नहीं बताओ है। जरा। अब अच्छे कर्म के क्या? कैसे बताओ तो सही। ब्राह्मण के कर्म होने कि कोई चाहिए। जो है वो ब्राह्मण है, कोई भारद्वाज है, वो पैदा हुआ देखिए भारद्वाज ब्राह्मण में। के कर्म क्या है कि यज्ञ करना यज्ञ कराना। हाँ, तो आप इस सारी कर्मों से लेकर जो ग्रंथ में जितने भी कर्म है, जितने इसके नियम है, जो इसका पालन करता है वास्तविक तौर पर वही उसका हकदार होता तो है। जो ये यज्ञ करना, हवन करना, अगर ये यज्ञ करना, ये जो यज्ञ चार कराना, किताबें हैं, ये वेद चार पढ़ना, मंत्र हैं। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, हाँ। दान देना और दान लेना, हाँ। देना भी और लेना भी। अरे दलित के पास, जिसके पास नहीं होगा तो बेचारा दान कहाँ देते तो हैं? दान की बात तो नहीं कर रहा हूँ और सब वेद पढ़ना और वेद हाँ, पढ़ना। तो वो जाति के आधार पर फिर वो उसको मान लोगे? क्यों नहीं मानेंगे सर, लेकिन उसके नियम का पालन करना चाहिए। हाँ, तो नियम का वही तो है ना, आप दान देना, लेना, और सर ग्रंथ पढ़ना, हाँ तो ग्रंथ अगर वो पढ़ ये- सकता है तो क्यों नहीं पढ़ा सकता है जब वो दान। तो ग्रंथ पढ़ने में कौन सा अलग चीज है? हाँ तो उसमें कोई पढ़े ऐसा पढ़ा थोड़ी है ना? आज अब इस वो जो आपको लाइन आती है वो हम भी बोल सकते हैं, कोई और भी बोल सकता है। हाँ तो ठीक है, तो आप अगर उसके नियम का पालन करते हो कोई तो दलित बन जाएगा फिर राम क्यों मंदिर का क्यों नहीं? मुख्य आप पुजारी? कई मंदिरों में पुजारी हैं, नहीं, राम मंदिर का मुख्य पुजारी बन जाएगा? क्यों नहीं बन सकता? उसके हकदार होना चाहिए, उसके जो नियम है उसके पालन करना चाहिए। चलिए दोस्त, सारी बातें हुई, मैं आपसे पूछता हूँ, फिर पूछता हूँ एक बार, क्या जन्म के आधार पर सच में भेदभाव ठीक है? भेदभाव है नहीं, इसीलिए तो सर सनातन जब है नहीं क्या? तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो है क्या? कोई राम मंदिर का कोई भी पुजारी, चलिए बताइए, कोई दलित कोई नाम बता दीजिए आप, सर कोई है? राम मंदिर की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अयोध्या में आप अन्य जैसे मंदिरों में आप नहीं नहीं, जाइएगा अन्य नहीं, वहाँ खास में बताइए ना। तो सर इसके लिए सर आप दलित से अगर हाँ तो फिर बताइए ना, वो है कि नहीं जातीय जातीय आधार नहीं पर है। भेदभाव? नहीं नहीं है सर, हिंदू में है ही नहीं। जहाँ ही सनातनी है वहाँ भेदभाव है ही नहीं, सनातनी है तो इसका मतलब भेदभाव नहीं है। चलिए, अब किसी से क्या ठप्पा लगवाना, लेकिन समझने वाले लोग जो है वो समझ गए और क्या सही है और क्या गलत है। क्या नाम हुआ आपका? महीप कुमार वाजपेयी। महीप कुमार वाजपेयी, और कहाँ के रहने वाले हैं? हम बेतिया के रहने वाले हैं। बेतिया के रहने वाले हैं। क्या पढ़ाई की आपने? अभी BA पार्ट 1 में है। BA पार्ट 1 में। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते जी। हैं। और परिवार में पाठ पूजा का आप लोग सब करते हैं? पार्ट हाँ, सभी डॉक्टर भी हैं, सभी अलग अलग पोस्ट पे हैं सभी। और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? जी हैं? जी। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? और ये मोदी राज में ही संभव है। तो इसलिए अभी 10-20% हिंदू राष्ट्र बन पाया है या अभी कुछ शुरुआत ही नहीं हुई है? बस इसकी मतलब यात्रा निकल पड़ी है। हैं? इसकी शुरुआत हो कितना चुकी हो गया? 10-5% काम हुआ है? है। या बस फिर शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। कितना? बस 2%, शुरुआत हो 10%, चुकी है। 50% कहाँ तक काम हुआ है? अब शुरुआत हो चुकी है, अब शुरुआत हो चुकी है ना। अब परसेंटेज में नहीं बता, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत कैसे हो चुकी है? सब हिंदू धीरे धीरे सभी वर्ग के लोग जाग चुके हैं, एक हो रहे हैं। अच्छा, हम्म। कैसे? सबकी विचारधारा लगभग अब मिलने लगी है। हाँ, चलिए, तो इन्होंने जो कहा है वो इनका है और आपने जो सुना है वो आपका है। और आप लोग देखिए कि भारत में क्या वाकई हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, या भारत साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेकर के, वसुदैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको लेकर के, जो परंपरा रही है भारत की, या विश्व भर में जो भारत का नाम रहा है महात्मा गांधी जी की वजह से, जिस तरीके से सत्य और अहिंसा और भाईचारे की वजह जो भारत की पहचान है, क्या वो हो, वो आप लोग तय कीजिए। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।